हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं हाफ ईयरली परीक्षा 2023-24 का पेपर। ये बायोलॉजी का पेपर है जो कि आपके बोर्ड अर्धवार्षिक हाफ ईयरली 2023-24 का है। आप लोग देख लीजिए, पूरा पूरा पेपर मैंने स्कैन करके लेकर आया है। यहाँ पर एकदम वायरल वाला है, टेंशन नहीं लेना यार। आपके पेपर में यही आएगा, इससे बाहर आपके पेपर में आने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो हाफ ईयरली वाले हैं आपके स्कूल में बस यही आएगा, देख लीजिए। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटा का क्या रहेगा, टाइम रहेगा। विषय क्या है आपका, जीव विज्ञान, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उसके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला है, परागकण का निर्माण होता है, यानी कि परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है? फिलामेंट में होता है, एंथर में होता है, सिग्मा में होता है या फिर परागकोश में? वैसे तो जो परागकण का निर्माण होता है वो किसमें होता है? पराग कोश में होता है कि एंथर में? इन्होंने बच्चे ने एंथर में लगाया है, लेकिन देखिए जो पराग कोश होता है क्या होता है? पराग कोश। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो जो पराग कोश होता है इसमें पाए जाते हैं पराग कण। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ख वाला है, मानव जनन से शुक्र नलिकाएं निम्नलिखित में से किसी में होती? जो शुक्र नलिकाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वृषण में, फेफड़े में, अंडाशय में या वृक्क में? देखिए वृषण एक ऐसा भाग होता है जहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है? श्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है। और अंडाशय जो होता है यह एक मादा का भाग होता है। किसका भाग होता है? मादा का भाग होता है। फेफड़े में तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हृदय में पाया जाता है, तो यहाँ पे कोई तो होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या विक्र है? क्या है? विक्र है। तो शुक्रजन नलिकाएं जो होती है, शुक्र नलिकाएं जो होती है वो विक्र में होती हैं। उसके बाद ग है, बार बॉडीज पाई जाती हैं। जो बार बॉडीज पाई जाती है, बार बॉडीज क्या होता है? जो उल्व वेधन, क्या होता है? उल्व वेधन। उल्व वेधन की क्या होती है? क्रिया होती है ना। उल्व वेधन जो क्रिया होती है उसमें इसी बार बॉडीज का पता लगाया जाता है। यदि बार बॉडीज उपस्थित है, यदि बार बॉडीज क्या है? उपस्थित है, तो दिन वो क्या होगा? कोई भी फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल होगी। अगर बार बॉडीज उपस्थित नहीं है तो क्या होगी? मेल होगी। तो इसी यानी भ्रूण के तरल को लेकर बार बॉडीज का पता लगाया जाता है। तो बार बॉडीज का मतलब होता है कि किसी भी उल्ब तरल को प्राप्त करके उसमें उपस्थित मेल और फीमेल का पता लगाना। ये कैसे लगेगा? जब बार बॉडी का हम लोग पता लगाते हैं। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, मादा का न्यूट्रोफिल्स में, मादा की न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडीज पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे समारंभन कोडान क्या है? एक आपके क्या होते हैं? समारंभन कोडान क्या होता है? तो AUG हमेशा और हमेशा क्या होता है? समारंभन कोडान होता है। उसके बाद है निषेचन की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? निषेचन की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? 1 नंबर का आया हुआ है। और मैं कि जो ऑब्जेक्टिव में मैंने करवा भी दिया है, ऑब्जेक्टिव में मैंने करवा भी दिया है, जाकर अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे देख लो, मिल जाएगा। उसके बाद क्या वाला है, किस हार्मोन्स के द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं? किस हार्मोन्स के द्वारा नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं? पौधे का नाम जिनके पुष्प के रंग से अपूर्ण प्रभाविता दर्शाती, उसे क्या कहते? देखिए पौधे का रंग क्या क्या होता है? पौधे का रंग कैसा होता है? एक सफेद और लाल होता है। क्या होता है? सफेद और लाल होता है। तो इसके द्वारा आप लोग इसका अप्रभावी और प्रभावी। फिर यहाँ पे DNA के प्रत्येक कुंडलिनी की लंबाई और दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी बताना है। फिर यहाँ पे वायरस से उत्पन्न 2 रोगों के आपको नाम बताना है। ये सब आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया हुआ है, देख लीजिए, वो अर्धवार्षिक है ये पेपर, ठीक है ना, तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे तीसरा वाला है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है और इन फलों की विशेषता बताइए। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक फलन होता है जैसे आपका सेब में, क्या होता है? सेब में। और
अनन्नास में, अनन अनानास, नास में। और किस में हो जाएगा आपका, और हो जाएगा केले में, ठीक है ना। तो इत्यादि में अनिषेक फलन पाया जाता है। सरटोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, देखिए सरटोली कोशिकाओं का कार्य होता है, सरटोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो सरटोली कोशिकाओं का कार्य होता है वृषण को पोषण प्रदान करना। क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। वंशागति के 3 नियम क्या क्या हैं, तो वंशागति के तीनों नियम आपको बताना है। जैसे कि मेंडल की वंशागति के 3 नियम क्या है, प्रथम नियम प्रभाविता, क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, क्या था, अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और तीसरा वाला भी आप लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पे जेड डीएनए क्या है, इसके प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फिर यहाँ पे मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, ये सब छोटे छोटे वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो पेपर है देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। और यहाँ पे चलिए इसके आगे वाले देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या क्या आपका पेपर में आया हुआ है। फिर आया बहुभ्रूणता से क्या समझते हैं, बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, और इसके क्या बताना है आपको, उदाहरण बताना है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि बहुत सारे भ्रूणों का पाए जाना, बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि ये कोई फल है उसमें बहुत सारे बीज है, ठीक है ना। उसके बाद लिंग निर्धारण पर आपको टिप्पणी करना है। फिर यहाँ पे मनुष्य के शुक्राणु की रचना बताइए, इसमें एक्रोसोम का क्या महत्व है, 3 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद ग वाला है मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। देख सकते हैं 3-3 नंबर के ये सब आपके बहुत ही आईएमपी वाले क्या है क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर बताना है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। फिर आप 5वां का क है आवृत बीजी पौधे के बीजांड की लंबवत काट का केवल नामांकित चित्र आपको बताना है, 3 नंबर का। फिर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 3 उपाय आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए, 3 नंबर का है। जीनोम को परिभाषित कीजिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के 2 उद्देश्य को भी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 6 का क है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, इसकी 2 विधियां लिखिए। पूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। फिर ग यहाँ पर डार्विन द्वारा प्रस्तुत योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का उदाहरण सहित आप वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। फिर यहाँ पे 7वां है एक प्रारूपिक 8 केंद्र के भ्रूण कोष के विकास का वर्णन कीजिए और आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाइए, ठीक है ना। कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ये सब आपके 5-5 नंबर वाले। फिर आप देख सकते हैं मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वर्णन कीजिए, इसकी पुष्टि द्विसंकर क्रॉस का रेखा चित्र बनाकर आपको करना रहेगा पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद अथवा में ये भी है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना तथा मॉडल का संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके कार्य बताइए और इस मॉडल के जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। 9वां है एचआईवी क्या है, एचआईवी की रोग जनता का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये आपके हाफ ईयरली जो पेपर है, आपका अर्धवार्षिक पेपर है, पूरा पूरा यही पेपर आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।